अयोध्या में सरयू नदी में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव सरयू नदी में पलटी। नाव सवार 9 लोग नदी में डूबे। गोताखोरों ने 8 को बचाया, 1 की तलाश जारी। नाव पर बैठते समय हुआ हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मनचले का वीडियो वायरल। बाइक सवार मनचला कोचिंग के बाहर 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। लड़कियों से छेड़खानी करना आरोपियों को पड़ा भारी। पुलिस ने मनचलों को गिरफ्तार कर जमकर कुटाई की। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा। ट्रक या ट्रॉली पलटने से 7 लोग नदी में गिरे। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 की तलाश जारी। गाजियाबाद में जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते शख्स की मौत। वेब सिटी इलाके में जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते समय बीमा एजेंट की मौत हुई। दिल्ली के वजीराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दमकल की 7 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुए का आतंक। गांव के 14 साल के बच्चे को तेंदुए ने शिकार बनाया। गन्ने के खेत से छत विक्षत शव बरामद। पुलिस और वन विभाग की टीम ने जायजा लिया। यूपी के चित्रकूट में थाने के अंदर गोली चलने का मामला सामने आया। चित्रकूट डीआईजी के मुआयना के दौरान चली गोली लगने से 2 एसआई घायल हुए। दोनों सब इंस्पेक्टरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद नगर निगम के 2 अधिकारियों को घूस लेते गिरफ्तार किया। घर की तलाशी के दौरान 73 लाख रुपए नकद और करीब 4.5 लाख रुपए के सोने के बिस्किट मिले। वहीं 77 लाख रुपए की अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में एक लड़की की समेत 2 की मौत हुई है। कार सवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। और 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकी कैसे फरार हो गया, 1 मिनट में यह पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इस बीच एक संदिग्ध आतंकी फरार हो गया है। जम्मू बस स्टैंड आतंकी हमलों का संदिग्ध रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। पुलिस अब इसका पोस्टर लगाकर लोगों से जानकारी देने की अपील कर रही है। 2019 में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी के गायब हो जाने के बाद जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम जम्मू बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो यासिर भट्ट है उसकी तस्वीरें जो हैं वो बस स्टैंड इलाके में लगाई जा रही हैं और साथ में जो पुलिस का नंबर है वो भी दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यासिर जावेद भट्ट ने जम्मू बस स्टैंड में जो है वो ग्रेनेड फेंका था जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 30 के करीब व्यक्ति घायल हुए थे। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नाबालिग होने के कारण उसे जो है वो बेल पर भेजा गया था और बेल के दौरान वो कुलगाम में अपने घर से गायब हो जाता है, जिसके बाद पूरे जम्मू शहर में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और रूस ने संयुक्त अभ्यास किया। आईएस टावर और रूसी युद्धपोत सोबरा डिटेलनी के साथ किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका में कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है कमला हैरिस। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन। ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। चीन, पाकिस्तान, फ्रांस समेत कई देशों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल। चीन के चिजियांग जुआंग शहर में सैलाब में डूबी कार। इटली भी बाढ़ और बारिश की चपेट में। ट्यूरिन शहर में बारिश के साथ गिरे हैं ओले। अमेरिका के आयोवा में खिलाड़ियों को ले जा रही बस में लगी आग। बेसबॉल के खिलाड़ी बस में सवार थे। सोमाली की राजधानी मोगादिशु में एक होटल में आत्मघाती हमले में 18 लोग मारे गए। ब्रिटेन के सुंदरलैंड में पुलिस और बियर के बैरल और पत्थर फेंके गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कार में भी आग लगाई है।
अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने मचाई तबाही। फोर्ट मेयर्स के बीच पर आया तूफान। इजरायली हमले के बाद गाजा में बढ़ी बीमारियां। संयुक्त राष्ट्र ने पोलियो वायरस फैलने को लेकर जारी किया अलर्ट। सऊदी अरब में भी बाढ़ बारिश का कहर। जाजान में सड़कों पर भरा पानी। लेकिन पहले जरा इस पोस्ट को देख लीजिए, उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। तो वही राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। सोशल मीडिया पर इस बयान के समर्थन और विरोध वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई। इस बीच बीजेपी राहुल के बयान को लेकर जबरदस्त हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आखिर राहुल को डर किस बात का है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। तो वही मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के इस बयान की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि राहुल को इसकी सूचना आखिर कहां से आई है? पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने क्या होगा मुझे नहीं पता। तो वही विपक्ष के कुछ नेताओं ने राहुल के इस बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता दिया है। आज तक जो भी आवाज उठाया है के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे मारे गए। कई तो समर्पण कर चुके बीजेपी में, जो समर्पण नहीं कर पाए हैं वो परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ तो जेल में भी हैं। तो राहुल जी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल जी को ईडी से परेशान कर सकते हैं, और उससे भी बड़ा खतरा है कि राहुल जी को शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे पोस्ट के पीछे की वजह क्या है? आखिर आधी रात में राहुल ने ईडी पर ट्वीट क्यों किया? क्या राहुल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर आखिर कौन है? किस अंदरूनी सूत्रों ने गिरफ्तारी की बात बताई है? राहुल क्या सूत्र के जरिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस डर के पीछे की वजह जानने के लिए इस बात पर भी गौर करना होगा कि राहुल पर देश भर में कई अलग अलग मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से लेकर मोदी सरनेम तक ज्यादातर मामलों में राहुल गांधी बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से जून 2022 में 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें राहुल से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लेकिन राहुल इन सभी मामलों से इतर अपने चक्रव्यूह वाले बयान के आधार पर ईडी वाली थ्योरी गढ़ रही है। देखना ये होगा कि राहुल को ईडी का डर है या पॉलिटिकल डगर पर केजरीवाल वाले फॉर्मूले के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का शोर पूरे उत्तर प्रदेश को सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद ये शोर सपा नेताओं को नहीं सुनाई दे रहा है। यही वजह है अखिलेश चुप है, डिंपल चुप है, यहां तक कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी खामोशी ठान ली है। जी हां, इसके अलावा देखिए सीएम योगी ने कह दिया है कि एक्शन होगा। पीड़िता के परिवार वालों ने सीएम योगी से मुलाकात की तो सीएम योगी ने भरोसा दिया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या?